नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नए साल के साथ ही भारतीय सेना एक बिल्कुल नए रंग रूप में नजर आने वाली है। 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर सेना का अंदाज जो है बदला नजर आएगा। सेना अब क्लाइमेट फ्रेंडली वर्दी में नजर आएगी, जिसे मौसम के हिसाब से बनाया गया है। यानी इस खास किस्म की वर्दी पर ना सर्दी का असर होगा और ना ही गर्मी का। माइनस तापमान वाले बर्फ के थपेड़े भी सेना को परेशान नहीं कर पाएंगे। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख की बर्फीली चोटियां हो या सियाचिन के दुर्गम इलाके, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान का अब सेना पर नहीं होगा असर। तेज झुलसाती गर्मी के थपेड़े भी रणबांकुरों के कदम पीछे नहीं खींच सकेंगे। मौसम कुल्फी जमाने वाली सर्दी का हो या फिर पसीने छुड़ाने वाली गर्मी का, वतन की हिफाजत में मुस्तैदी से जुटे सेना के जवानों के हौसलों पर अब विपरीत मौसम का नहीं होगा असर, क्योंकि क्लाइमेट फ्रेंडली वर्दी से अब लैस होगी सेना। भारतीय सेना का अदम्य साहस किसी मौसम का मोहताज नहीं। दुश्मन के साथ ही प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी भारतीय सेना हरदम हर पल तैयार रहती है। लद्दाख के -50 डिग्री तापमान में भी इनका हौसला देखते ही बनता है। जिन बर्फीले इलाकों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी त्राहिमाम कर उठती है, बर्फीले थपेड़े PLK के कदमों को उखाड़ फेंकते हैं। उन मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सेना अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए मजबूती के साथ डटी रहती है। लेकिन अब हिंद के जांबाजों की मुश्किलें आसान होने वाली हैं। अब प्राकृतिक चुनौतियां उनके बढ़ते कदमों के आगे बाधा नहीं बन सकेंगे। 15 जनवरी 2022 जब भारतीय सेना अपना 14वां स्थापना दिवस मना रही होगी, देश भर में सेना की अलग अलग रेजिमेंट में परेड के साथ झांकियां निकाली जा रही होंगी। सेना एक अलग रंग रूप में नजर आएगी। पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह, टिकाऊ और हर मौसम के मुफीद भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म तैयार हो चुकी है, जिसकी झलक सेना दिवस के दिन दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना की कॉम्बैट वर्दी में ये चौथा बड़ा बदलाव होगा। पहली बार आजादी के बाद पाकिस्तान की सेना की वर्दी से अलग रखने के लिए इसे खाकी से जैतूनी हरी रंग का किया गया था, और अब जो है एक बार फिर से कॉम्बैट वर्दी में बड़ा बदलाव किया गया है। 15 जनवरी को सेना दिवस पर इसे पहली बार प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि सेना ने अपनी वर्किंग यानी ऑफिस या फिर पीस एरिया की वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया है। अब इस कॉम्बैट वर्दी की क्या खासियत होने वाली है, ये देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेना दिवस के मौके पर जब पूरा देश भारतीय सेना की वीरता, उसके अदम्य साहस और शौर्य को सलाम कर रहा होगा, नई लड़ाकू वर्दी में लैस सेना नए अंदाज और भरपूर आत्मविश्वास में दिखाई देगी। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सेना के जवान नई वर्दी के साथ मार्च भी करेंगे। भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों के आयात से निर्यात तक की
बड़ी भूमिका में आ गया है भारत। अगले कुछ वर्षों में भारतीय सैनिकों की युद्ध पोशाक और पहने जाने वाले उपकरणों को कहीं ज्यादा आधुनिक करने की रणनीति है। भारतीय सेना की नई वर्दी इसी मिशन की एक अहम कड़ी है। जानकारी के मुताबिक कई देशों की सैन्य वर्दी पर व्यापक विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद इस नई वर्दी को अंतिम रूप दिया गया है। नई वर्दी ज्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आरामदायक होगी। इसे सैनिकों की तैनाती के क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। भारतीय फौज के सैनिक रेगिस्तान की भीषण गर्मी वाले इलाके में भी तैनात होते हैं और पहाड़ों में हिम से लिपटे हुए बर्फीले लोकेशंस में भी इनकी तैनाती होती है। बहुत जरूरी है कि सैनिकों के पास एक कंफर्टेबल और ड्यूरेबल यूनिफॉर्म रहे। ये जो नया यूनिफॉर्म अभी जो डिजिटल पैटर्न का जो बन रहा है, ये दोनों कंफर्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। सेना मुख्यालय से लेकर सुदूर इलाकों में तैनात फॉर्मेशन से वर्दी को ज्यादा आरामदेह और स्मार्ट बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद दुनिया की अलग अलग सेनाओं की वर्दियों को परखा गया। नए दौर के बदलावों पर विचार करते हुए बदलते हुए वॉरफेयर की जरूरतों को शामिल किया गया और इसके बाद अलग अलग इलाकों में मौसम के हिसाब से हर विकल्प पर विचार किया गया और तब तैयार हुई सेना की नई कॉम्बैट वर्दी। खास बात ये भी है कि नई वर्दी अमेरिकी सेना के जवानों की तरह डिजिटल पैटर्न की होगी। डिजिटल पैटर्न का मतलब ये हुआ है कि जो हम लोग का जो कॉम्बैट डिसरप्टिव जो पैटर्न रहता है, वो पहले जो परसेंटेज में जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, या तो वो ऑलिव ग्रीन वाले कलर्स हो या सैंड वाले कलर्स हो या डिफरेंट अदर जो इसके अर्दी कलर्स होते हैं, उन सबका कॉम्पोजिशन परसेंटेज सिमिलर रहेगा। लेकिन अब इसका पिक्सेलेटेड फॉर्मेट में कलरिंग होगी यूनिफॉर्म के ऊपर। इससे एक बहुत अहम चीज हो जाएगी कि इसको अभी कॉपी नहीं किया जा पाएगा। भारतीय फोर्सेस के जो यूनिफॉर्म है, अन्य कोई इसको इस्तेमाल ना करे, इसके मद्देनजर हुए ये एक अलग तरीके का डिजिटल फॉर्मेट ऑफ यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है। नई वर्दी में रंगों का प्रतिशत वही बना रहेगा जैसा कि मौजूदा वर्दी में है, जो ऑलिव ग्रीन और मिट्टी जैसे रंगों और शेड्स का मिश्रण होती है। एक बड़ा परिवर्तन यह है कि मौजूदा स्टाइल के विपरीत कमीजों को पतलून के अंदर नहीं किया जाएगा। नई वर्दी को कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सैनिकों को ड्रेस पे टक इन नहीं करना पड़ेगा। नई यूनिफॉर्म में बेल्ट ड्रेस के नीचे होगी। सैनिकों की सुविधा के लिए पतलूनों में अतिरिक्त जेब भी दी जाएंगी। कपड़े के लिए चुना गया मटेरियल हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत होगा। गर्मी सर्दी दोनों मौसम के लिहाज से उपयुक्त होगा। कंधे की पट्टियों को सामने के बटन्स पर लाया जा सकता है। इन पट्टियों से रैंक का पता चलता है। नई वर्दी में कंधे और कॉलर के टैग्स में भी कुछ बदलाव किए गए हो सकते हैं। ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान अपने जो रैंक पहनेंगे, अपने जो नेम टैग पहनेंगे, और ये बहुत एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहेगा जो सब लोग इसको एक तरह का यूनिफॉर्म, तीनों ऑल रैंक्स इसको पहना जाएगा। बहुत कंफर्टेबल यूनिफॉर्म रहेगा और इसको टक इन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक ये वर्दी खुले बाजार में उपलब्ध ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होगी और वर्दियां अलग अलग साइज में सिली जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे रेडीमेड गारमेंट्स में होता है। और फिर वर्दियों को अलग अलग यूनिट्स और फॉर्मेशंस को सप्लाई कर दिया जाएगा। इस साल आर्मी डे के मौके पर भारतीय सैनिकों को एक नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलने जा रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पहल पर भारतीय सैनिकों को ये नई ड्रेस मिल रही है। पिछले कई सालों से अलग अलग मौकों पर अलग अलग इलाकों में भारतीय सैनिक अलग अलग तरह की ड्रेस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सर्दी, गर्मी, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, हर तरह के इलाकों के लिए एक नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म होगी। इसके साथ ही भारतीय सेना का जो नई वर्दी का जो रंग है वो भी बदल जाएगा और भारतीय सैनिक अब इस नई डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना का मुकाबला चीन की पीएलए आर्मी ना तो सिक्किम के डोकलाम में कर पाई थी और ना ही लद्दाख के गलवान में।
लेकिन भारत के साथ चीन की कंपटीशन जो है अभी भी जारी है। भारतीय सेना के कॉम्बैट वर्दी लॉन्च करने से पहले ही चीन ने की है। पीएलए सेना ने अपने जो सैनिकों के लिए नई कॉम्बैट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म जारी कर दी है कंपटीशन के मद्देनजर। देखिए, भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म से पहले ही चीन की पीएलए सेना ने अपने सैनिकों के लिए नई कॉम्बैट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म जारी कर दी। भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस परेड में अपनी नई यूनिफॉर्म दुनिया को दिखाने वाली है, लेकिन उससे पहले ही चीन ने पिछले साल के आखिर में अपनी नई वर्दी की तस्वीरें जारी कर दी। चीन की सेना ने टाइप 21 कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वर्क यूनिफॉर्म अपने सैनिकों को दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए 2 तरह की वर्दी जारी की है, एक सर्दी के लिए और एक गर्मी के लिए। इसके अलावा कॉम्बैट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म अलग है, जबकि ऑफिस के लिए वर्किंग यूनिफॉर्म जारी की गई है। खास बात यह है कि पीएलए के तीनों अंग यानी पीएलए आर्मी, पीएलए एयरफोर्स और पीएलए नेवी सभी के सैनिकों को नई वर्दी दे दी गई है। चीन की सेना के मुताबिक फिलहाल सभी सैनिकों को सर्दियों की वर्दी दे दी गई है। पीएलए की टाइप 21 यूनिफॉर्म जैकेट स्टाइल में है। खास बात यह है कि भारतीय सेना की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो भी जैकेट स्टाइल में है। ऐसी वर्दी में ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करने में आसानी होती है और मूवमेंट भी तेजी से की जा सकती है। चीनी सेना ने 2 तरह के कैमोफ्लेज पैटर्न की वर्दी जारी की है, एक जंगल एरिया के लिए और एक रेगिस्तान के लिए। इसके अलावा सैनिकों के लिए नई हैट और नए बूट्स भी तैयार किए गए हैं। चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखता। सिर से लेकर पैर तक यानी हेलमेट से लेकर बूट तक सारे साजो सामान चीन में बनाए गए हैं। हर चीनी सैनिक को वर्दी समेत 11 व्यक्तिगत साजो सामान के साथ तैयार होना होता है, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल, वर्दी और दूसरे उपकरण शामिल होते हैं। वेस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च के मुताबिक 2008 के बाद चीन दुनिया का दूसरा देश हो गया है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये बात साफ है कि भारतीय सेना का मुकाबला चीन की पीएलए आर्मी से है, जो अपनी सेना के आधुनिकीकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखता। लिहाजा चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि अति आधुनिक हथियारों से लैस भी किया है। साथ ही सैनिकों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए कॉम्बैट यूनिफॉर्म और उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को बेहतर बनाया जा रहा है। मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्दी मिलिए। जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। और अब आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं जहां किसानों के चेहरों पर काफी वक्त बाद मुस्कुराहट लौटी है। जो पेशे से किसान हैं मगर खेती अनाज की नहीं बल्कि खुशबू की करते हैं, जिनके फूलों की मांग फिर से बढ़ी है। बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं के बढ़ने से किसानों को अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद है। देखिए सर्दी का मौसम, गुनगुनी धूप और लहलहाते गेंदों के ये शानदार खेत। ये नजारा है देवघर से सटे मल्हारा गांव का। मल्हारा गांव की आबादी तो महज 3000 ही है, लेकिन इस इलाके में इस गांव की पहचान यहां के गेंदों की खेती से है। इस गांव के हर व्यक्ति की कमाई और जीवन यापन का जरिया यही फूलों के खेत हैं। इन खेतों से निकलने वाले फूलों को बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को आस्था के पुष्प इन्हीं किसानों के खेतों से मिलते हैं और इन किसानों की आमदनी भी श्रद्धालुओं से मिलने वाले पैसों से होती है। कोरोना काल में इन किसानों ने खासी परेशानियों का सामना किया, क्योंकि न तो श्रद्धालुओं का आना हो रहा था और न ही इनके फूल बिक रहे थे। इसके बाद भी इन किसानों का हौसला बना रहा और अब एक बार फिर से उनके कारोबार फूलों की तरह खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि अगर उन्हें थोड़ी मदद मिले तो वो अपने फूलों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की क्षमता रखते हैं। हम लोग पूर्वज से आ रहा है फूल का खेती करते हुए। अभी गेंदा का सीजन है, वर्षा में तगर फूल का खेती है और हम लोग पूरा गांव का आदमी मंदिर ले जाके इसका बिक्री करते हैं। पूरा हम लोग को गुजर बसर सब फूल से ही चलता है। खेती, धान खेती, गेहूं खेती हम लोग को नहीं है। जो भी है खेत बाड़ी हम लोग फूल उपजाते हैं, बाबा मंदिर में ले जाके बिक्री करते हैं। अगर इन हुनरमंद हाथों को मदद मिल जाती है तो बेशक ये पूरा इलाका इन किसानों की रंग बिरंगी पहचान के साथ देश के मानचित्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं
जहां जाने के बाद आपको रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग आएगी। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को खाना जो है वेटर नहीं पहुंचाते, बल्कि छोटे छोटे ट्रेन के जरिए खाना पहुंचाया जाता है। पूरे रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन की थीम देकर बनाया गया है। देखिए। रेस्टोरेंट में सजी टेबल पर रेल की पटरियां बिछी हैं। इन पटरियों पर दौड़ती ट्रेन ग्राहकों तक खाना पहुंचा रही है। ग्राहकों की पसंद का खाना छुक छुक करती ये ट्रेन अपने निर्धारित टेबल पर पहुंच जाती है। सब कुछ बेहद सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। खाने और खिलाने का ये अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की हैं। शहर के दिल में बसा ये रेस्टोरेंट पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्लेटफॉर्म 65 रेल रेस्टोरेंट की टेबल पर दौड़ती ट्रेनों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन ट्रेनों में खास ट्रेन लगी हुई है जिन पर खाने को रखकर ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। रेस्टोरेंट में आपको हर भारतीय राज्य का जायका चखने को मिल जाएगा। रेस्टोरेंट का नाम प्लेटफॉर्म 65 रखने के पीछे एक वजह यह है कि ये नेशनल हाईवे 65 के पास है। हैदराबाद और तेलंगाना में इसके कुल 5 ब्रांच चल रहे हैं। पूरे रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन का लुक दिया गया है। प्लेटफॉर्म लेकर टेबल के नंबर तक रेलवे थीम पर है। रेल रेस्टोरेंट का ये थीम बच्चों को बेहद पसंद आ रहा है। पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाए बच्चों को डबल खुशी मिल रही है। मैनेजमेंट की तैयारी राज्य और देश के दूसरे शहरों में भी ऐसे अनोखे रेस्टोरेंट खोलने की है ताकि लोगों को जायके के साथ कुछ अलग अनुभव करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं किसी भी जगह का पहनावा उसकी परंपरा और कल्चर को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में पुराने ज़माने से पहनी जाने वाली फेरन आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी पहले थी। लेकिन वक्त के साथ इसमें कई बदलाव आए हैं। आज कश्मीर के युवाओं को नए डिज़ाइन, नए रंग रूप और नए तरह के सिलाई वाले फेरन बहुत पसंद आ रहे हैं। देखिए। परंपरा के साथ ये आधुनिकता का संगम है। ये कश्मीर के कल्चर की पहचान है। घाटी की बर्फीली हवाओं और हार्ड कंपा देने वाली सर्दी से बचने वाली फेरन अब बदल रही है। घाटी में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जब सर्द हवाएं चलती हैं, तो ये फेरन ही शरीर को गर्माहट देता है। पुराने जमाने से ही कश्मीर में फेरन पहनने की परंपरा रही है, लेकिन अब समय के साथ ही इसके डिजाइन और कपड़ों में बदलाव हो चुका है। मैंने ये फेरन लिया है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है फेरन लेके, और ये ज़्यादा बहुत ही गर्म भी रहता है और ये ऑफिस यूज भी होता है। और यहाँ पे के नौजवान ये, क्योंकि ये कश्मीरी कल्चर है, ये यहाँ के नौजवान बहुत ही पसंद करते हैं। कभी कभार यहाँ पे बाहर के भी लोग आते हैं, वो भी लेते हैं यहाँ से ये फेरन, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये कपड़े नहीं पहनते और यहाँ पे इस फेरन के वजह से ये ज़्यादा हीट भी होता है। इसलिए मैं आया यहाँ पे, इस शॉप पे आया हूँ
ये फेरन लेने के लिए यहाँ पे बहुत ही कलेक्शन है, नया नया डिजाइन भी आते हैं रोज। फेरन कश्मीरी पहनावे का पर्याय है। शादी हो, कोई त्योहार हो या फिर कोई भी खास मौका, सर्दी से बचाने वाला ये फेरन घाटी में पुरुषों और महिलाओं की पहली पसंद होता है। नए नए डिजाइन, नई तरह की सिलाई और रंग के फेरन कश्मीरी युवाओं को खूब भा रहे हैं। ये जो फेरन है ये यहाँ कश्मीर में ट्रेंड है। कश्मीरी लोग इससे मतलब ये यहाँ का कल्चर भी है और सर्दी का बचाव भी है और चिल्लाई कलान में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। फेरन का ये फ़ायदा है, इसमें घर में बैठकर आप कांगी भी मतलब ले सकते हो गर्मी के लिए। तो पहले हमारे बुजुर्ग थे वो सीधे साधे फेरन पहनते थे, मगर जो आजकल के नौजवान हैं वो चाहते हैं कि कुछ अलग हटके डिज़ाइन वाले फेरन, जैसे कि कॉलर में थोड़ा पट्टी लगाना, बटन लगाना, आगे से जेब लगाना, मतलब अलग अलग चॉइस के फेरन आज चलते हैं। वैसे फेरन को फारसी जुबान में पैरहन कहा जाता है। कांधों से लेकर एड़ियों तक लंबा ये पहनावा धीरे धीरे बदलता गया। बदलते वक्त के साथ साथ कश्मीर फेरन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नए फेरन में नए डिजाइन और कढ़ाई शामिल की गई है जो लोगों को खूब पसंद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2022 में टीम इंडिया के सामने इतिहास रचने का मौका है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज से शुरू होगा। अगर भारतीय टीम ये मैच जीत लेती है तो फिर पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने में टीम इंडिया कामयाब हो जाएगी और ये जीत ऐतिहासिक होगी। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। ये मैच जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम पर होगा। पहला मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजरें जोहान्सबर्ग फतह कर सीरीज पर कब्जा करने की रहेंगी। उम्मीद है कि पिछले कुछ समय से रूठा दिख रहा भारतीय कैप्टन कोहली का बल्ला भी इस मैच में धमाका करता दिखाई देगा। इस उम्मीद का कारण है यहाँ कोहली के बल्ले से अब तक का दमदार रिकॉर्ड है। यहाँ 4 पारी में 3 बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं। 2013 दौरे पर विराट कोहली के बल्ले से इस मैदान पर शतक भी निकल चुका है। इतना ही नहीं, जोहान्सबर्ग में विराट कोहली सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे विदेशी बल्लेबाज हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में केवल 7 रन बना देते हैं तो इस मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन जाएंगे। साथ ही मैच में अगर भारतीय टीम को जीत मिलती है तो विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय कप्तान होंगे जो दक्षिण अफ्रीका में कोई टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब होंगे। टीम इंडिया 29 साल में दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही है, लेकिन अभी तक भारतीय टीम कोई भी टेस्ट सीरीज अपने नाम नहीं कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।